अस्सलाम वालेकुम। थंबनेल आपने पढ़ लिया है। इंतज़ार के बगैर पहले ये सीन देख लें, 2 मिनट 12 सेकंड का। नूर खां बाग दे जिस फुल नूं पसंद करदा है वो आप टुट के ते ओदी चोली विच डिग पैंदा है। तेरा फुल किसी जागीरदार दे बाग दा होवेगा नूर खां, जेड़ा आप तेरी चोली डिग पैंदा है। मैं गरीब प्यो दी धी हां ते गरीबां दे बाग विच फुल कट ते कंडे ज्यादा उगदे ने। फुल्लां नाल खेडण वाले जवान कदे कदे कंडियां नाल भी शुगल कर लैंदे ने। मैनू देखते लैंदे पता कि इस फुल दी खुशबू मैनू रास आंदी भी है कि नहीं। अपने पैरा रोक ले नूरिया। हुण इन्हां पैरां नूं ते तेरी जुल्फां दी जंजीर ही रोक सकदी है। तेरे ख्वाब कदी पूरा नहीं होवेगा। ख्वाब ते मैं कदे वेखिया ही नहीं। इस वास्ते ओदे ना पूरा होण दा ते सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। तेरे जी मटियार नूं सामने खिलार के ओदे दुपट्टे नूं हथ पाना मेरे कोई नवीं गल नहीं। ते तेरे जे बदकार किसे दे दुपट्टे दी कदर की जानन ना अपनी की तहन दी ते तकड़ी च पा दित्ती हो। ओ दूजे दी इज्जत जुए दा दास समझदे। एडा औखा ना हो नूरिया। मैं तेरे अगे खुदा दा वास्ता इसलिए नहीं पावांगी कि काफिर ते बेईमान दे दिल च कदी खुदा दा खौफ नहीं आंदा। रसूले पाक दा वास्ता इसलिए नहीं दवांगी कि उन्हां दा पाक ना सुन के खूने बगैर ते अपना सिर नीवा कर देंदे ने, पर जलील ते कमीने इंसानां दी अखां च कदी हया नहीं आंदी। बीबी ज़ैनब दी चादर दा वास्ता इसलिए नहीं पावांगी कि शिमर दी बेगैरत औलाद दी रगां च अज भी बेहयाई ते जुल्म दा खून पे दौड़ दे। बहुत बहुतियां गल्लां करन वाली है, तेनू मेरे सामने चुकना पवेगा। वे मैं अपनी इज्जत की खातिर तेरे के वास्ता जरूर पावांगी, पर वास्ता सिर्फ तेरी मां दा दुध दा होवेगा। जे तू ओदी कसम खा सकना ते मैनू अपनी बहन समझ के अपने जाल चों बाहर कर दे। और मैं एक गल लेके आ जाऊंगा। मेरा जाल बड़ा मजबूत है पता, और तू इहदे चों बाहर नहीं निकल सकती। सीन आपने सुन लिया। अब इस सीन के अंदर आपको पता नहीं महसूस हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो चीज़ मुझे फील हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये फिल्म धीरानी का सीन है, और धीरानी फिल्म 1969 में रिलीज़ हुई है। एक धीरानी फिल्म बाद में भी बनी है, वो भी बहुत ही कमाल की है। लेकिन ये जो 1969 वाली फिल्म है, इसमें टाइटल रोल जो है वो सावन ने अदा किया, और आलिया बेगम उन्होंने टाइटल रोल किए। और यहाँ पर सुल्तान राय जो है नूर खान के रोल में विलन बना हुआ है। उस दौर में सुल्तान राय साहब का नया नया आगाज़ था, और या तो वो सपोर्टिंग विलन, एक्स्ट्रा और विलन इन चेहरों के साथ सामने आए थे। 1969 के बाद 1971 में जब उनकी फिल्म आई थी, उसके बाद फिर उनके जो अरूज था वो हीरो वाला वो शुरू हुआ था। लेकिन इस फिल्म के अंदर सारे कमाल के सीन हैं, और ये जो सीन आपने देखा है इसके अंदर मुझे लगता है कि थोड़ी सी चेंजिंग होनी चाहिए थी। मुहर्रम का महीना चल रहा है, और जैसा कि सामने जो लड़की दिखाई गई है वो वास्ते दे नहीं रही, लेकिन अल्फाज ऐसे चुनाव हुए हैं कि अगर आम शख्स भी सुन रहा है ना तो उसकी भी रूह कांप जाती है। लिखने वाले ने कमाल लिख दिया है। लड़की का जो रोल है ना वो इतना आला लिख दिया है कि मैं कहता हूँ कि उसके बाद शायद कलम में ताकत ही ना हो और कुछ लिखने की। लेकिन इसके बरक्स जो सुल्तान राय ने आगे करैक्टर निभाया उसको भी थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था। अब सुल्तान राय साहब जो हैं उनको हम लोग अक्सर देखते हैं अपने हीरो के तौर पे, पॉजिटिव रोल होते हैं। सुल्तान राय मजहबी इंसान था, नमाज रोज़ा और गरीबों की मदद करना ये उसका पसंदीदा शुगल था, मशगला था। जो काम शौक से किए जाते हैं ना उनका अपना ही दर्जा होता है, उनको मैं कहता हूँ कि एक अलग ही लेवल होता है। और ये सारे काम सुल्तान राय शौक से करता था। लेकिन इस फिल्म के अंदर अब मैं जो सोच रहा हूँ वो ये सोच रहा हूँ कि जहाँ पर ये सारे अल्फाज उसने बोले हैं ना लड़की ने, उसके बाद सुल्तान राय को उसकी इज्जत नहीं लूटनी चाहिए। इसको सीन को चेंज करना चाहिए था और फिर फिल्म आगे बढ़ाई जाती। बाकी आप अपनी राय जो है वो कमेंट में ज़रूर दें। सुल्तान राय जो 700 से ज़्यादा फिल्मों में काम कर गया, बहुत ही कमाल के रोल किए उसने। और बहुत सी ऐसी फिल्में होती थी जिसमें सुल्तान राय जो है वो अगर रोल के अंदर कहीं उसको गड़बड़ नज़र आती थी
तो वो उसको चेंज करवाता था, लेकिन ये स्टार्टिंग थी उसकी, जैसा राइटर ने लिख दिया, प्रोड्यूसर ने कह दिया, उन्होंने फिर कर दिया। लेकिन बुरा लगा एक सुल्तान राय के परस्तार होने के नाते। बाकी आप राय अपनी कमेंट में ज़रूर दें। मुझे इजाज़त दें, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।